बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो प्यारे वीवर्स, रात का टाइम है और आप बहन भाइयों के आज अहम तरीन सवालों के जवाबात जो कि इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ साबरा और मैं देंगे। तो बहुत सारी मेरी बहनें और बहुत सारे मेरे भाई जो कि मेरी पहली जो वाइफ थी उसके बारे में भी सवालात उन्होंने किए हैं कि उसको टॉपिक मिल जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, आखिर वो क्या चाहती है और क्यों ऐसा कर रही है, वो भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में शेयर करूंगा। और इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी तमाम बहनों और भाइयों का जिन्होंने अभी तक साबरा के चैनल पे और मुझे सपोर्ट किया है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप बहन भाइयों का। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप इसी तरह ही हंसते मुस्कुराते रहे। बाकी कुछ सवालात हैं साबरा के बारे में, कुछ सवालात का जवाब साबरा भी देगी। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है आज की वीडियो में, वो वीडियो की आखिर में बताऊंगा क्योंकि आप बहन भाइयों को पता है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग का काम कर रहा हूँ। तो अक्सर जो यूट्यूब फैमिली है मेरी, तो चैनल्स वगैरह उन्होंने बनाए हुए हैं, काफ़ी हद तक उनको समझ भी है। तो उनसे गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखें। हो सकता है कि आपका इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारा फ़ायदा हो। तो बस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो आप बहन भाइयों ने सवाल किया है कि जो आप बहन भाइयों को पता है, ठीक है, तो साजदा के नाम से, साजदा व्लॉग के नाम से चैनल है। हर दूसरे दिन चौथे दिन जो है ना उसका व्लॉग और जो नोमी है उसका व्लॉग हमारे अगेंस्ट आता है। तो पहली बात तो ये कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफार्म है, अगर आप उस पर कोई सस्पेंस डालते हैं, आप उस पर किसी के अगेंस्ट बात करते हैं तो एक दफ़ा तो वो वीडियो ज़रूर चल जाती है, ठीक है। अगर 10 दफ़ा डालेंगे, 20 दफ़ा डालेंगे, 4 महीने डालते रहेंगे तो एट लास्ट आखिर ना आखिर जो मतलब हमारे व्यूवर्स हैं, बहन भाई हैं, वो देखते देखते तंग आ जाते हैं कि रोज़ ही एक टॉपिक पे वीडियो बना के, ठीक है। तो इनको जो है ना कुछ ख्याल नहीं आता। बंदा इंसान जो है ना अपनी रिस्पेक्ट को खुद जो है ना ख़त्म करता है और जो है ना उसका भांजा ही है यकीनन, ठीक है ना। तो आई थिंक कि जिस तरह वो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, तो बजाय उसे अपने भांजे को ये बात समझानी चाहिए थी कि जब एक बंदे के साथ आपका ताल्लुक ही ख़त्म हो चुका है, रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है, तो बार बार आप उसी के नाम पे, ऐसा समझ लें मेरा नाम चल रहा है ना, तो मेरे और साबरा के नाम पे आप अपने चैनल पे अभी तक भी व्यूज़ ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी हमारा आप लोगों पे एहसान हो गया ना अब फिर, ठीक है ना, कि आप हम लोगों पे वीडियो डाल के हमारे जो है ना थंबनेल लगा के एक वीडियो डालते दूसरे दिन थंबनेल लगा के ना, तो आप अपने व्यूज़ को बढ़ा रहे हैं और अपने चैनल को चला रहे हैं। तो ये हमारा एहसान है आप लोगों पे कि आप हमारे चेहरे इस्तेमाल करके, हमारी वीडियोज़ इस्तेमाल करके जो है ना वो अपने व्यूज़ ले रहे हैं। चलें, आपकी रोज़ी रोटी लग गई, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन उसके बावजूद बहन भाई जो देखने वाले हैं उनको एक एक चीज़ का पता होता है। फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ उनको बताता है। जो मेरी बहनें और भाई एजुकेटेड है, समझते हैं इस बात को कि कौन सा इंसान जो है ना वो अपनी हर वीडियो में झूठ बोलता है, झूठ के सारे व्यूज़ लेता है, हर किसी को पता होता है। क्योंकि यूट्यूब प्लेटफार्म एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पे कुछ ना कुछ सस्पेंस दिखाना पड़ता है, चाहे हम भी हैं। कभी मैंने वीडियो में जो है ना हम रियलिटी बेस्ड वीडियो बनाते हैं और अपने बहन भाइयों को शेयर करते हैं, जो भी बात होती है आखिर में या वीडियो के शुरू में बता देते हैं। तो ये सवाल। दूसरी बात ये है कि मैं कभी भी उससे मेरा ताल्लुक ख़त्म हो चुका है। केस की हद थी, उसने खुला ले ली, सब कुछ कर लिया, जो है ना 85 लाख का मुझ पे जो है ना यानी कि जहेज़ का, फिर कभी प्लेटों की बात कर रही है, कभी रज़ाई की बात कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी जहेज़ का सामान जो है ना, क्योंकि साबरा के पास तो जहेज़ का सामान, मैंने तो इससे कुछ नहीं लिया, हमारी सिंपल शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हंसी निकाह हुआ है, तो हमारे पास जो भी खरीदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। बाकी जहाँ तक केस है उसका अभी फैसला होना है।
तो अभी भी 12 लाख रुपया उसने बचाया हुआ है मेरे नाम पे कि ये 12 लाख रुपया मुझे दे, खुला लेने के बावजूद, खुला भी उसने खुद ली है, उसके बावजूद भी मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, अगर वो नेक्स्ट किसी जगह पे शादी करना चाहेगी तो अल्लाह ताला उसे खुश रखे, आबाद रखे। लेकिन जो किसी पे तनकीद करता है ना, वो अंदर ही अंदर से ना बहुत डिसहार्ट होता रहता है। तो प्लीज आप अपनी हालत पे तरस खाएं। जब आप मुझ पे बात करती होंगी तो यकीनन आपको हजारों सोचें आती होंगी। तो साबरा क्योंकि आप मेरी लाइफ का हिस्सा है और इसकी मैं रिस्पेक्ट इतनी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कोई जो है ना किसी चीज की कोई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी केयरिंग है, एक दूसरे का हम ख्याल रखते हैं, हमने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया है। ठीक है ना, आपने अपनी लाइफ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है तो खुद मारी है ना, आपको किसने कहा था कि आप ऐसा काम करो, अब आपने कर दिया है। तो देखिए कोई भी जिंदगी का फैसला करता है ना अपनी खुशी के लिए था। बाकी जहां तक बुरा भला कहने की बात है तो इसकी जवाबदेही यहाँ पे नहीं आगे भी होगी। आप व्यूज ले लें, ठीक है ना, पैसे कमा लें, वो पैसे तो यहाँ पे चले जाने हैं ना, कुछ बाकी नहीं रहना, इस दुनिया में ही सब कुछ रह जाना है। पैसे इंसान कमाता है। अगर मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ ना तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं जो भी पैसे कमाता हूँ अपने घर को चलाने के लिए कमाता हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं किसी को बुरा भला कह के पैसे कमा के अपने घर वालों पे लगाऊंगा तो वो मेरे लिए हलाल होंगे। बाकी यूट्यूब एक मजबूरी यकीन करे बन चुकी है मेरी भी, ठीक है ना, वरना मेरा भी दिल नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आके काम करूं। हकीकत मैं यही बता रहा हूं, लेकिन मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। इस प्लेटफॉर्म को मैं नहीं छोड़ सकता। और दूसरा क्वेश्चन ये कि अब उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए, वो खुद ही इस बात का ख्याल करके जो है ना इस चीज को बेहतर है कि अपने भांजे को भी समझाए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि साबरा आपके साथ जो है ना वो मतलब चैनल के हवाले से भी अक्सर बहनों और भाइयों ने बात की है। तो साबरा का चैनल अपना है, ठीक है ना, उसकी इनकम अपनी आती है, मेहनत कर रही है साबरा, और अपने बच्चों के लिए जो है ना पैसे सेव करती है ये हर मंथ के। बाकी मेरी जो इनकम आती है उससे मैं जो है ना थोड़ी बहुत जो भी मतलब घर का सामान हो गया, राशन हो गया, इसके अलावा बिल्स हो गए, जितना भी है। इसके अलावा आप बहन भाइयों का एक और बड़ा सवाल था मुझसे कि जावेद भाई आप इसके अलावा कोई काम नहीं करते। तो इसके अलावा मैं आप बहन भाई को बता रहा हूँ कि हमारी आड़त है, ठीक है ना, कपास की। तो वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब्बू की हेल्प करवाता हूँ, वहां से भी हमें कुछ न कुछ पैसे आते हैं, तो घर का अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चलता है। अब कुछ साबरा बात करेगी, उसके बाद मैं बात करूंगा। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। तो जी बिल्कुल सही बात की है कि किसी के खिलाफ बात करने से सबसे तो पहले तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो किसी पर ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, ना ही पहले कभी था, क्योंकि वो इनकी पहली बीवी थी, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। और जहाँ तक वो हर वीडियो में ये बात करते हैं जहेज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जो नसीब में था ना, हमने अपना खुद का जो भी हमसे हुआ है हमने ले लिया, सामान ले लिया जी, जो जरूरत का था। मतलब आप लोग हमारी हर आई चीज हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हमने आज ये खरीदा है, तो वो आप लोगों के सामने ही होता है, कोई हम छुपा के नहीं रखते। अगर कोई उसकी चीज आप लोगों के सामने होगी तो वो भी इंशाल्लाह नजर आएगी जी। और ना ही मुझे जरूरत है कि मैं उसकी किसी चीज को लूं, ना ही मेरा दिल गवारा करता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा अपना चैनल है और बहुत ज्यादा मैं मेहनत करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जो भी लूंगी अपने पैसों से ले सकती हूँ। और दूसरी बात यह कि मेरा अपना भी जहेज वहाँ पे पड़ा हुआ है काफी सारा, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 2-3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, तो उनके काम आ जाएगा। मुझे ना जहेज की टेंशन है ना किसी चीज की। ये चीजें इंसान की जिंदगी में एक बस जरूरत की होती हैं, वो इंसान अपनी कमा के जो कहते हैं ना कि खाता है। तो हम चैनल पर मेहनत करते हैं, जिस चीज की हमें जरूरत होती है हम ले लेते हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। तो आप अपनी जिंदगी आगे शुरू करें अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप नॉर्मली जिस तरह से हमारे ऊपर वीडियो बनाता है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो किसी को किसी पे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ना करे उनकी भी बहन बेटे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें हमसे कोई बात करनी है तो वो डायरेक्ट हमसे बात करें, अगर उन्हें हमसे किसी बात का शिकवा है। तो बाकी ये है कि इनका वास्ता अब उनके साथ नहीं ना मेरा है। तो जहाँ तक इनकी बात रहेगी ना जहेज की, तो जहेज तो फिर अगर वो इन्होंने कहा था कि आप ले जाए अपना जहेज और केस वापस ले लें, आप खुद सोचे ना। अब अगर जहेज ऐसे ही दे दे
दे देते, मतलब जो कुछ भी इसकी पता नहीं कुछ था नहीं जो कुछ उसका जो बच्चा खुटा था ना तकरीबन वो वापस ले जा चुकी है, लेकिन जो उसने केस करवाया, जो उस पे मेरा खर्चा हो चुका है और जितने पैसे उसने लिखवाए हैं, कल को जो भी केस का फैसला होगा तो यकीनन मैं पाबंद हूँ उस बात का, क्योंकि कानूनी कार्रवाई में जो भी फैसला होता है जितने पैसे पे होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी जो भी नसीब में मेरे लिखा है तो वो मैं करूंगा, ये बात तो नहीं है। हमारे 2 रूम है, एक रूम ये है, इस कमरे में आप लोग कुछ भी देख सकते हैं, उसका कुछ नहीं है जी। इसमें लिया हुआ मेरा अपना ही सामान है, और दूसरा रूम दूसरा जो बैठक वाला है उसमें भी उसका कोई सामान नहीं है। मुझे नहीं पता उनका सामान था नहीं था, वो तो चलो ये तो जवाब हो गया ना, अपने बहन भाइयों को मैंने भी बता दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे अब इनकी बातों से फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह से जितना भी लोगों ने मेरे साथ किया, मेरी बहनों ने भाइयों ने मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दिया है, हर मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो इस बात का मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हर तकलीफ में हर मुश्किल वक्त में मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया और अभी तक दे रहे और मेरे चैनल पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस वो कहते हैं ना अच्छों के साथ अच्छा होता है, वो मुझे अच्छा समझते हैं तो वो मेरा साथ देते नहीं, मेरा ख्याल ये है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो बाकी हमारा भी केस चल रहा है, लेकिन ये तो नहीं है कि हम उठ के उनके खिलाफ वीडियो डालना शुरू कर दें। जी हमारा भी अब ये बच्चों का केस चल रहा है, जो भी फैसला हमारे नसीब में होगा वो हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों की बात मैं करती, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। जो चीज आपकी खुद की है उस पे आप बात करो, लेकिन दूसरों पे बात करने का कोई हक नहीं, इसलिए मैं दूसरों पे बात नहीं करती। नहीं ये तो हमने तो वैसे आप पे मतलब ये वीडियो बनाई है। आज बस ये कि हम आप बहन भाइयों को सवालों के जवाब देना चाह रहे थे, वरना वो अगर वीडियो डालते भी रहेंगे ना हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता अब। बिल्कुल ठीक है ना। ये है कि हमारी वीडियो के नीचे जब कमेंट्स आते तो हमें उनका जवाब देना पड़ता है, अगर ना दे तो फिर आप सब बहन भाई ये कहते हैं कि हम शायद कुछ छुपा रहे हैं। इसलिए आज बातें हम आप सब बहन भाई से करना चाहते थे, जो मतलब हकीकत है सच है वो आपके सामने है। बिल्कुल। और प्यारे व्यूअर्स एक और बात, अहम बात, आप बहन भाइयों को पता है कि मैंने यहाँ अपनी कास्ट के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे चैनल अबाउट 100 से अबाउट जो चैनल हैं उन पे जो है ना बहन भाइयों को सपोर्ट किया है, लेकिन अब हम किसी के साथ काम नहीं कर रहे, ना ही किसी के साथ वीडियो बनवा रहे हैं सिवाय आसिफ फैमिली के और रिहाना सिस्टर के। ठीक है, तो हमारा कोई भी सेरेमनी होती है, सेलिब्रेशन होती है, हम अकेले करते हैं, वीडियो भी हम अकेले बनाते हैं, बाकी जो नसीब में आगे है वो मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं कर दूं, वो कहते हैं ना जिसके साथ भला करो ना उसके शर से बचो। जो कुछ मुझसे हुआ है आज तक अपनी कास्ट के लिए मैंने किया है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उन गरीब फैमिलीज के लिए ज़रूर आगे आने वाले वक्त में जो मेरी सोच है, जो मेरा एम है कि मेरे जो साथ साथ गांव में नीडेबल लोग हैं उनके लिए जो है ना मैं इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। उनके लिए मैंने एक चैनल भी रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दोबारा से अपना काम ज़रूर शुरू करूँगा। लेकिन इस वक्त जो हमारी खुद की क्रिटिकल सिचुएशन थी, ख़ास तौर पर साबरा का साथ, क्योंकि यकीनन मुझ पे फ़र्ज़ है, इसकी जिम्मेदारियाँ सारी मुझ पे हैं अब। ठीक है ना, इसकी परेशानी जो है ना को देख के मैं कभी भी काम नहीं कर सकता था। तो इसका जिस दिन इंशाल्लाह बच्चों का मसला हल हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपने बहन भाइयों की खिदमत करूँगा, अपने गांव की, अपने मुल्क के लिए इंशाल्लाह सोचूंगा। ये नहीं है कि हम इस दुनिया में अगर आए हैं ना तो हमारी सोच सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद तक है, नहीं। अगर हमारा कोई पर्पज़ नहीं है, कोई अच्छा एम नहीं है, चाहे हम यूट्यूब पे हैं, चाहे हमारी कोई फील्ड है, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं 50,000 कमाता हूँ तो मेरे तो घर का खर्चा हो जाएगा ना। अब वहीं पे एक बंदे की 10,000 जो है ना पे है, उसके अखराजात भी आजकल पूरे नहीं हुए, इतने हालात टफ हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको दे, अल्लाह ताला सबकी जो है ना मदद करे। इसी वजह से ऑनलाइन अर्निंग के लिए मैंने अक्सर बहन भाइयों को एप्लीकेशन के बारे में भी बताता रहता हूँ कि कुछ अगर फ्री में मिल रहा है तो कर लें। तो डिस्क्रिप्शन में जिस तरह मैंने अनाउंस किया था कि आखिर में बताऊँगा वीडियो की, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मौजूद है एप्लीकेशन का। सतोशी एप्लीकेशन है, फ्री में उसमें अभी माइनिंग हो रही है, 40 दिन अभी भी बाकी रहते हैं। उसमें फेस वेरिफिकेशन है, पहले जीमेल देना पड़ता है, फिर फेस वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, कोड आपकी जीमेल पे जाएगा, उसको पुट करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ 10-12 हज़ार 15 हज़ार आप भी कमा लें, जो है ना उस लिंक पे जाएं और उसको इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसे नहीं देने। तो मैंने भी अब अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मेहनत की है,
मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी उसमें जो है ना मेहनत से स्ट्रगल हो चुकी है, और पिछले मैं 1 महीने से मेहनत कर रहा हूँ। आप बहन भाई भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल होगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ, किसी किस्म का कोई हमें डाउट नहीं है। जो बहनें और भाई दिल में ये डाउट रखते हैं कि 4 दिन का खेल था, साबरा और जवेद का, ये इनकी कहानी ख़त्म, अब लड़ाइयाँ शुरू, ये हो गया वो हो गया, तो किसी डाउट में ना रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। चाहे हम वीडियोस में भी बात कर रहे होते हैं ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी तक किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं हुई। और जो भी गुड न्यूज़ होती है इंशाल्लाह हम अपने बहन भाइयों से साथ साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी जो हमारी बहनें पाकिस्तान में रहती हैं या आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, जिन्होंने आज तक मेरे चैनल को देखा है, मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं आसिफ फैमिली के साथ भी खड़ा हूँ या पूरी फैमिली के साथ, उनमें बहनों का बेइंतहा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि शुक्रिया अदा करना भी एक जो है ना बड़ी जो है ना नेकी होती है, ठीक है। तो इस दुनिया से जब हम जाएंगे ना, तो जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा हमसे वो किया जाएगा इखलास का और इखलाक का, ठीक है ना। हमारी नीयतों का दारो मदार जो है ना वो इन्हीं चीज़ों पर होता है कि इंसान की नीयत जो है ना अंदर से क्या है। हम बाहर से तो बहुत सारी बातें कर देते हैं, हम ये कर दें, हम वो कर दें। जिस इंसान की नीयत अंदर से साफ नहीं होती तो उसके अमाल भी ज़ाया जाएंगे। बाकी अब देखें यूट्यूब एक बस हम भी आ चुके हैं, तो बस अब काम तो करना है तो अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरी तीनों बहनों की शादी हो चुकी है और आप कुछ अक्सर बहनों और भाइयों को पता है, तो मैं भी अब घर में अकेला, तो हमारे टोटल 4 अफराद हैं, अम्मी अब्बू मैं और साबरा फ़िलहाल। तो अल्लाह करे इसके बच्चे आ जाएं तो इंशाल्लाह हम सूटेबल जो है ना एक इरादा है घर के अरेंजमेंट मज़ीद भी करेंगे इंशाल्लाह मेहनत करके, ठीक है ना। तो जो भी हमारी इनकम आती है हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, अल्लाह पाक का लाख लाख हम शुक्र अदा करते हैं। बस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर साबरा कुछ कहना चाहती है तो ज़रूर कह सकती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इंसान की जिंदगी 4 दिन की है जी, हर किसी ने चले जाना है। अगर अच्छे काम कर लेंगे और अपना दिल साफ कर लेंगे अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बेहतर होगा और अल्लाह ताला भी खुश होता है। तो हमने बस दिल में चाहे हमारे साथ जिन्होंने जो भी किया है, हाँ बुरा भला कहा है, बहुत ज्यादा कहा है, हमने उनको दिल से माफ किया और हमने एक नियत और सोच रखी है कि बस दिल साफ होना चाहिए। हमने अपने मामला रब ताला की जात पे छोड़ दिए हैं, तो अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, जो भी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला देख रहा है, हर किसी की नियत को देख रहा है, चाहे कोई पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा। पैसे आने जानी चीजें आज हाँ। कल नहीं होती। और एक हमारे सराकी में एक मिसाल है जो मैं एंड में देना चाहता हूँ कि जब आप भैंस को धो लेते हो ना, यानी कि उसका दूध निकाल देते हो, तो वो दूध वापस कभी नहीं जाता। तो ऐसा समझ लो वो दूध निकल गया ना, ठीक है ना। जब हम अपनी जुबान से किसी को बुरा भला कह देते हैं तो वो वर्डिंग जो कि किसी को डिसहार्ट करती है, किसी को टेंशन देती है, कोई भी टेंशन अगर उसको देती है ना, तो उसका गुनाह लाजमी और उसका गुनाह बहुत बड़ा है। इसको सिंपल ना समझें, कुछ बातें हम सिंपल समझ जाते हैं, लेकिन जो है ना इंसान को देखे, अगर हमने शादी कर ली ना, अब एक काम हो गया है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी दुनिया का बंदा ये कहता रहेगा कि इन्होंने ये किया, क्यों शादी की, साबरा ने जवेद से क्यों शादी की, उसको अना के तौर पर लेता रहेगा पूरी जिंदगी, तो वो खुद अंदर से जलता रहेगा, उसको कोई फायदा भी नहीं आना। और उसी अना में एक दिन वो जलते जलते वो अपना रिलेशनशिप दूसरों से भी खराब कर देगा। ये सच मैं कह रहा हूँ, हमारे साथ भी व्हाट्सएप हुए हैं, मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे व्हाट्सएप हुए जो मैं नहीं चाहता था, लेकिन वो फैसले जिंदगी में हो चुके हैं। अब वो फैसले हो चुके हैं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो हो चुके हैं, उनको वापस नहीं दे। बजाय रियलाइज करने के, बजाय उन फैसलों को समझने के कि अब पीछे तो देखें दूध पीछे नहीं आ सकता ना, भैंस के थड़ों में दूध वापस नहीं जा सकता। इसी तरह हमारी शादी भी अब हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं, जो गुस्सा कर रहे हैं, बार बार टेंशन ले रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जवेद और साबरा खुश रहे, इनको तो हम ये करेंगे, इनको तो हम वो करें। प्यारे भाई, आप और जितनी भी बहनें और भाई हैं, आप खुद को जो ना यूट्यूबर हैं या जो भी इसके अगेंस्ट है या मेरे अगेंस्ट है, आप खुद को प्लीज तकलीफ दे रहे हो, कोई भी फायदा आपको नहीं आना, ठीक है ना। तो
तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, अनापरस्ती से, ज़िद से निकल जाएं। जो फैसला इस दुनिया में यानी कि जो कुछ होना होता है ना, रब ताला की ज़ात जो है ना ऊपर फैसले कर देती है। अब इसके नसीब मेरे साथ थे तो ये मेरी साथ ज़िंदगी गुजार रही है ना, ठीक है ना। और मेरे नसीब में ये पता भी नहीं था कि मेरी साबरा के साथ शादी होगी कभी, ठीक है ना, क्योंकि मेरी तो कभी सोच रही थी। बस नसीब की बात है, हमारा रिलेशनशिप बन गया है। तो इस चीज़ को इंसान को समझना चाहिए। बस वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आप बहन भाई को काफ़ी सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं। बाकी अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआ में याद रखना है। और इसी तरह साबरा को भी आपने सपोर्ट जारी रखनी है। मैं थैंक्स अलॉट दोबारा से करता हूँ आप बहन भाइयों का कि आप दोनों आप दोनों आ गए, हम दोनों को आप बहन भाई, बाहर वाली मेरी सिस्टरें भी, भाई भी, और हमारे पाकिस्तान के बहन भाई भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आई लव टू ऑल व्यूअर्स फैमिली। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।